अ, तो आज की स्ट्रीम में एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड भी है, शेखर, और आज का स्ट्रीम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है, क्योंकि यहाँ हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो अबाउट कि अभी जो हुआ हाल-फिलहाल में, वो इतना खतरनाक है, इतना भयानक था कि हम इसको टेररिज़्म बोलते हैं, नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, तो टेररिज़्म का मतलब क्या होता है? टेररिज़्म का एक एम होता है, पॉलिटिकल एम होता है, ठीक है? लोगों को डराने के लिए या कुछ मकसद को अचीव करने के लिए। यहाँ पे और टेररिज़्म को हम लोग जनरली बोलते हैं कि इसका कोई मज़हब नहीं होता है, क्योंकि टेररिज़्म में आप किसी को भी किलिंग करते हो, एक सिविलियन को किल करते हो, एक नेशन के सिविलियन को किल करते हो, और नेशन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी हो सकता है। खैर, ये जो हमारे पास यहाँ पर एक जो दिख रहा है, ये श्लोक है भगवद गीता का चैप्टर 4 से, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो श्लोक है वो क्या बताती है अबाउट राइटियसनेस, कि जब भी वैसी कुछ हरकत होगी, जब भी अधर्म होगा, तब भी मैं यहाँ पे अवतार लूँगा, ठीक है? किस चीज़ के लिए? इस अधर्म को मिटाने के लिए, राइट? तो ये अधर्म को मिटाने के लिए ये अवतार जो लेना है, देखिए क्या है कि इसके साथ ही साथ एक और भी श्लोक है, जो इसके साथ ही साथ चलती है, हैंड टू हैंड चलता है, ठीक है? कैसे? ये वाला। तो इसमें क्या है कि श्री कृष्ण बोलते हैं, ये महाभारत का है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे वॉरियर्स जो कि बहुत टेरिबल है बैटल में, वो एक साइड जाएगा और एक साइड मैं अकेला रहूँगा, लेकिन मैं अनआर्म्ड रहूँगा और मैं युद्ध नहीं करने वाला। ठीक है? तो ये कब होता है जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं श्री कृष्ण से मदद माँगने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमारे पास भी है कि ये जो हुआ है, वो कहीं न कहीं एक तरह का अधर्म है और ये लोग अधर्मी हैं। हम इसे भले ही टेररिज़्म का नाम दे दें, लेकिन ये लोग कहीं से भी, क्योंकि इन्होंने क्या किया? पहले पूछा कि मुसलमान कौन और हिंदू कौन? साइड किया एंड देन फिर गोली मारा। तो अधर्म ज़्यादा लगता है, ठीक है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसे आप टेररिज़्म के कैटेगरी में मत डालो, क्योंकि ये टेररिज़्म से भी ऊपर वाली चीज़ है। जहाँ एक जो रेसिस्ट वाली जो थिंकिंग है, वो भी इसमें मिली हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमारे लिए भगवान नहीं आएँगे लड़ने के लिए। इन सारी चीज़ों से हमें खुद ही लड़ना होगा। हमारे लिए कोई वैसा मसीहा नहीं आने वाला है कि वो अवतार लेंगे और वो इन सारी चीज़ों को खत्म करेंगे, नहीं। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, श्री कृष्ण ना युज्यते। श्री कृष्ण कभी भी युद्ध नहीं लड़ते, युद्ध आपको ही लड़ना होता है और ये युद्ध भी हम लोगों को ही लड़ना होगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल ही हैंड इन हैंड चलता है ये दोनों चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं और किस तरीके से ये एक तरीके का क्या है ना कि हमारे देश में जो कश्मीर जो 370 हटा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, फिर इससे क्या देखने को मिलता है कि उन लोगों की जो मंशा थी, स्पेशली पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था, आसिफ मुनीर, उसका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और मैं बोल रहा थी, बट 10 से 15 दिन का ही है, कुछ ना कुछ हमें बड़ा देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या-क्या हुआ है ये तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले ये हटाया गया था, है ना? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है अभी। क्यों सस्पेंड किया गया? ये एक बहुत ही अच्छा मूव था भारत के लिए। भारत ने किया और ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पहले पूछा था और फिर उन्होंने शूट किया था। और यार देखिए, क्या है ना कि प्रायश्चित करने को ना हम प्रायश्चित कर लेंगे, ठीक है? अगर कुछ अधर्म होता है, तो अगर किसी बड़े अधर्म को होने से बचाने के लिए अगर हम कुछ अधर्म कर रहे हैं ना, तो वो धर्म ही कहलाएगा, वो अधर्म नहीं कहलाएगा। और यही कुछ हम यहाँ पर चाहते हैं कि हो। तो कोई अधर्म है और इस अधर्म को होने के लिए या
रोकने के लिए अगर कोई अधर्म करना पड़े, क्यों? एक बड़े अधर्म को बचाने के लिए कि वो ना हो, तो उसके लिए ये जो अधर्म किया गया है, वो अधर्म नहीं होगा, वो धर्म होगा। अब नरेंद्र मोदी ने भी बहुत कुछ बोला है इसमें, राइट? तो मैं इस बार हम लोग बहुत इसको भी सुन स्पष्ट लेते हैं। शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आई से टू द होल वर्ल्ड, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. क्या लगता है शेखर आपको इस बारे में, जो मोदी ने अभी, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, आपको इसके बारे में क्या लगता है शेखर? मे बी उनका कनेक्शन शायद चला गया है, बट जो भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने कहा है वो एब्सोल्युटली, देखिए इनका जो भी स्टांस हो, लेकिन एज अ सिटीजन हमारा क्या स्टांस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि यहाँ पे जो चीज हुआ है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। दिस टाइम वी नीड अ बिगर एक्शन एंड मोर रोबस्ट एंड परमानेंट सॉल्यूशन। इस बार हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? यहाँ पे 30-40 मरेंगे सर्जिकल स्ट्राइक में, बस उतना ही होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर एक आतंकवादी 4-5 शादी करेगा और उसके बाद फिर 40-50 बच्चे पैदा कर लेगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। वी नीड मोर परमानेंट सॉल्यूशन। एंड नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पे बोला है, आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ बड़ा होगा और होना भी चाहिए। दिस टाइम एवरीवन शुड रियलाइज कि भारत क्या है, और अब भारत इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं करने वाला। शेखर, आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ पर बोलने के लिए अवसर देने का, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे हम ही लोग को, आज के युवा को आगे बढ़कर इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए और देश को इसके बारे में बताना चाहिए, या फिर एक अपना सुझाव देना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, और अपना आक्रोश भी दिखाना चाहिए। तो मेरी आवाज़ सही से आ रही है ना विवेक जी? आ रही है जी। आपने सही बोला कि अब जो है, कहा जाता है ना, कहावत है कि अब पानी जो है नाक से ऊपर तक चली जा चुकी है, नाक से क्या, सर से भी ऊपर तक जा चुकी है। सो अब हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके देश के साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। क्लियर तरीके से कि जो भी हो, कुछ भी करके तरीके से, जो भी वहाँ पे टेररिस्ट है या जो भी आप बोले धर्म के आधार पर जो टारगेट कर रहे हैं लोगों को, उन लोगों को पूरी तरीके से साफ करने का वक्त आ चुका है अब। और उसको साफ करने के क्रम में अगर कोई और भी क्षति होती है, तो जैसे कि आपने कहा कि धर्म को रोकने के लिए अब अधर्म का रास्ता चुनना ही पड़ेगा, तो वो भी करने के लिए हम लोग को अब तत्पर रहना पड़ेगा। उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते, वो बहुत ज़रूरी है।
अभी के समय में। और ये बहुत बड़ा स्टेप हमको लेना चाहिए। सबसे पहले जितने भी उनके कैंप्स है, जो भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनकी, जो टेररिस्ट को प्रमोट कर रही हैं, टेररिज्म को प्रमोट कर रही हैं, उन सब के ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे एक भी व्यक्ति, वहाँ पे एक भी टेररिस्ट जीवित ना बचे, और उसके बाद हाँ, बाकी और और भी ठिकाने मुझे जो लगता है पॉसिबल है कि वो ये सारा। मुझ हाँ, मुझे लगता है ये हो भी रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से इंडियन आर्मी अपने फॉर्म में है, मिलिट्री हमारी जो भारत की है वो इस तरह से फॉर्म में है, तो उसे देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा एक्शन होगा ही होगा। 10-15 दिन में हमें वो मिल ही जाएगा देखने को। और जिस तरीके से कैबिनेट बैठी है, आई थिंक ऑपोजिशन भी अब साथ में, ऐसा तो बहुत कम ही देखने को मिलता है कि ऑपोजिशन साथ में रहती है, बट इतना गंभीर मुद्दा है कि यहाँ पे ऑपोजिशन अगर कुछ भी वैसा भी करती, तो ऑपोजिशन को फिर वोट बैंक तो उसका चला ही जाता, नो डाउट। तो यहाँ पे सिर्फ बात ऑपोजिशन की नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे जितने भी देश हैं, यूएस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, रशिया है, इज़राइल है, और सारे के सारे देशों ने अपना सपोर्ट शो किया है। लेकिन पता है कि इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी शो दिस। ये तो कुछ हमें पता है इन सारी बातों के बारे में कि कैसे कितनी इन लोगों को झेलना पड़ा था। हर एक चीज़ आज भी ये लोग झेल ही रहे हैं, आगे भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वापस नहीं आएँगी, राइट? ये सारी चीज़ें एक बार चली गई, वापस नहीं आने वाली ये सारी चीज़ें। अभी देखिए, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है एक, महिरा खान, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोस्ट ही डिलीट कर दिया। मतलब पहले पोस्ट किया था, जो कश्मीर में हुआ उसके खिलाफ इन्होंने पोस्ट किया था कि जो हुआ बहुत दुखद हुआ, है ना? ये सब सारा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करके कंडेम किया था। लेकिन रिसेंटली क्या देखना पड़ा कि ट्विटर से इन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। अब इसकी क्या वजह रही होगी, वो तो ये जाने, लेकिन हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि ये क्या है, राइट? ऐसा क्यों हुआ है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। वहाँ की अवाम, जो पाकिस्तान की अवाम है, उसके लिए ये बहुत बड़ा सीख है, एक सबक होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को सपोर्ट करते हो, वो गलत है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो गलत है, राइट? तो ये कहीं से भी भारत ने कुछ गलत नहीं किया। भारत ने जो वीज़ा बैन किया है, अब 48 आवर्स का एक्सटेंशन दिया है मरीज़ों को, बट स्टिल जो वीज़ा बैन किया है कि अब पाकिस्तान के लोग भारत में नहीं रहेंगे, दिस इज़ अ क्लियर स्टैंड ऑफ भारत, राइट? कि भारत कितना कितना सही ट्रैक पर जा रहा है। अब अगर बात करें हम लोग इज़राइल की ना, तो इज़राइल वाला फ़ॉर्मूला यहाँ पर अपनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, एक थोड़ा-सा यहाँ पे है कि जो इज़राइल जिस ओपोनेंट से अपने लड़ रहा था, वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं थे। यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा न्यूक्लियर पावर्ड है, तो उसके वजह से थोड़ी चुनौतियाँ हैं। और प्लस अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जो ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं, अपने ही देश में रह कर के पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो कितने सारे कमेंट्स हमें देखने को मिले थे, जो यहाँ भारत से ही निकले थे और उधर की तारीफ़ कर रहे थे, वो खुश हो रहे थे एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे देश में ही जब साँप पल रहा है, तो पहले उसे हम कैसे खत्म करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? आपने सही बोला। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जिनका सफाया करना ज़रूरी हो गया है, और अभी की सरकार उस तरीके का है, और हमारा जो माइंडसेट अब बन रहा है, अब हम लोग भी, जो हमारे देवी-देवता जो इतने सारे अस्त्र-शस्त्र के साथ रहते हैं, तो उसका समय अब आ गया। हमें भी अब अस्त्र उठाकर इनका सफाया करने का ज़रूरत आ गया है। जो भी देश के प्रति बुरा भाव रखते हैं, और ख़ासकर कि धर्म के धर्म को मद्देनजर रखते हुए टारगेट करते हैं पार्टिकुलर लोगों पे, पार्टिकुलर सेगमेंट पे, तो उन लोगों के खिलाफ सबसे पहले सफाया करना हमारे देश से वो भी ज़रूरी है। तो अब मुझे लगता है ये भी होगा, जब
ये उन्होंने शुरू कर दिया है, तो अब न्यूक्लियर वार का आपने जिक्र किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या हो गया? आप देखिए हिस्ट्री उठा के, अभी तक हम लोगों ने इतना बार उनसे लड़ाई किया है, 3 बार युद्ध में हम लोग उतरे हैं, कितना बार उन्होंने इसका इस्तेमाल किया? अभी वो रशिया जंग यूक्रेन के पड़ा हुआ साथ है, युद्ध हो रहा था। वो जंग पड़ा हुआ है, उनके पास तेल नहीं है डालने के लिए, तो क्या ही करेंगे वो, न्यूक्लियर क्या चलाएंगे। रशिया यूक्रेन का भी लड़ाई हुआ तो कहाँ रशिया ने यूज कर लिया? तो ये सारी बातें थोड़ा सा भी डराने वाली नहीं है, थोड़ा सा भी इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए भारत को। डायरेक्टली पूरा फुल फ्लेज्ड अगर लड़ाई चाहते हैं वो, तो फुल फ्लेज लड़ाई करेंगे, ऐसा लड़ाई करेंगे कि वहाँ ऐसा ऐसा परमाणु हथियार गिराएंगे कि फिर वहाँ पे अगले 700-800 सालों तक कोई एक फूल भी नहीं उग पाएगा। उस तरह का हम लोग कर सकते हैं। तो उस तरह का करने अगर का वो तो कर चाहते हैं तो सकते उस पर हैं, भी करेंगे। करने का किया जा सकता है, लेकिन एज अ ह्यूमन भी हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना है कि अब मैं बोल रहा देखिए हूँ कि हाँ, अगर वो उतना सीवियर जाएंगे तब उतना सीवियर जाने की जरूरत है। अभी फिलहाल जितने हाँ भी कैंप्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो टेररिस्ट की, उन सबको ध्वस्त किया जाए। मतलब टेररिस्ट को पूरी तरीके से साफ करने का हमें कोशिश करना है। जी हाँ, यस। और हमारे देश में अगर कोई है तो उनको भी जल्द से जल्द पहचान के और उनका भी किसी न किसी तरीके से अब हाँ, तो बंदोबस्त इधर करना पड़ेगा, अपने क्योंकि अपने जैसे कि मैं बोकारो में रहता हूँ, है ना? तो बोकारो से ही एक लड़का था जिसने कुछ इस तरह का कमेंट किया था, काबिले शाबाशी टाइप से, तो उसे एक्चुअली पकड़ लिया गया। अब एग्ज़ैक्टली उसके साथ हुआ क्या वो तो पता नहीं चला, बट उसे पकड़ लिया गया। तो ये सारी चीज़ों को ट्रैक डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ही देश में रह करके हमें ही बदनाम करते हैं। अच्छा, ये जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, ये एक बहुत बड़े कल्प्रिट हैं, क्योंकि इनका जो स्पीच था वो वो वायरल चला गया। जो इनका स्पीच था वो इन्होंने स्पीच दिया 16 अप्रैल को, ठीक है? और जस्ट इंसिडेंट हुआ 22 अप्रैल को। तो कहीं न कहीं इनका जो स्पीच था वो बहुत ही एक प्रोवोकेटिव स्पीच था, जिसने या हम कह सकते हैं कि एक जो मास्टरमाइंड है इन सारी चीज़ों के पीछे, वो कहीं न कहीं ये है। कश्मीर की स्टेबिलिटी को ख़त्म करना, भारत के स्टेबिलिटी को ख़त्म करना। पाकिस्तान की उनका शुरू से कहानी यही सोच रहा अपने है बच्चों को कि जो जिस है तरीके से आपने भारत की जरूर इकोनॉमी को, सुनानी है, कश्मीर की इकोनॉमी को। एक बार हम इसे सुन लेते हैं वीडियो को। जी जी जी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. तो देखा आपने किस तरीके से प्रोवोक किया गया और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया है। ये पहले से ही प्री प्लान्ड था एक्चुअली, मुझे लगता है। जी, जी, उनकी प्लानिंग है ये। वो पूरी तरीके से अब चाह रहे हैं कि भारत जो उनकी तरक्की देखकर वो देख रहे हैं कि यार ऐसे तो फिर भारत तो पूरी तरीके से तरक्की कर जाएगा। सारे यहाँ के जितने भी मुस्लिम्स हैं जो अच्छा सोचते हैं भारत के बारे में, वो अब पाकिस्तान को एक तरफ जाने से सोचेंगे भी नहीं। तो उन्होंने ऐसा कदम इसलिए उठाया है। हुँ। पाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा एम आसिफ, राइट? इन्होंने एक बड़ा ही अजीब-सा स्टेटमेंट दे दिया। मतलब इनका इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है? और इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया, आप इस स्टेटमेंट को खुद सुनिए, क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने। And now But again, the you same do thing is. admit, you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations.
Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, an unimpeachable track record. Defence Minister, I just want to get back to this particular. ये इंटरव्यूअर खुद भी कंफ्यूज हो गई कि ऐसे इस बंदे ने एडमिट कैसे कर लिया, मतलब ये खुद भी बड़ा अजीब सा शॉक्ड हो गए, आई थिंक, राइट? क्योंकि मतलब इसने जो वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है, जब वो खुद ये बात एडमिट कर रहा है कि यस हमने ये सारी हरकतें की हैं, गंदी हरकतें क्यों की हैं, क्योंकि यूएस ने फंड किया है, यूएस फंड कर रहा था, तो और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए इस दुनिया को? ये खुद चिक के बता रहा है पाकिस्तान कि यस हमने ही किया है, टेररिज्म हमने ही फैलाया है। इनके लोग कितना भी चाहे, सच्चाई सबको पता है, पूरी दुनिया देख रही है और कभी छुपेगा नहीं। और अब हम पूरी तरीके से, अब तो मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए, यही सही मौका है कि हमारा जो था सबसे पहले तो पीओके, अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसको जल्दी से जल्दी अब इस युद्ध करके पूरा का पूरा ले लिया जाए, और उसके बाद फिर जो भी चीजें हैं वो हम लोग करेंगे जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए सही रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की हरकत को देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये जो हेडलाइन है, एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन्ड डाउन बाय मिलिटेंट्स इन कश्मीर। इन्होंने क्या नाम दिया? मिलिटेंट नाम दिया। मिलिटेंट का मतलब तो आप सबको पता होगा कि मिलिटेंट का मतलब क्या होता है, और ये किस तरह का रैशनल माइंडसेट है वेस्टर्न का, ये आप अच्छे से देख सकते हो। मतलब वो लोग टेररिस्ट नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मिलिटेंट है, मतलब वहाँ के जो कमजोर हैं, वो थोड़े जो मुस्लिम आबादी है या जो भी है वो कमजोर है, जिस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। मिलिटेंट, राइट? तो ये मिलिटेंट कितना हद तक ये जस्टिफाई कर सकता है इस चीज को, आप समझ रहे हैं शेखर जी? क्या लगता है आपको, कहाँ तक जस्टिफाई कर सकता है? जी देखिए, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और वो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं उसका भी पीछे से हाथ रहता है, चाइना का भी हाथ रहता है इन सब चीजों में। वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत उनसे आंख में आंख निकाल, तो इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं और हमें पता है कि हमें किस तरीके से पेश आना है उनके साथ, तो वो हम करेंगे और इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता है। सही बात है। पहले वाली गवर्नमेंट नहीं है, अभी हमारा गवर्नमेंट मजबूत है और युवाओं में जोश है, पूरा देश आक्रोशित है और सभी ने ये दिखाया भी है, और गवर्नमेंट लेगी ये कदम, मुझे पूरा भरोसा है, और बहुत अच्छा कदम लेगी। और बहुत सारा आइडियाज देने के लिए हमारे पास बहुत ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, जो अच्छा स्ट्रैटेजी बना के हम लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे, क्योंकि अपना जंग खुद ही लड़ना है, किसी के भरोसे हमें नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें विश्व गुरु बनना है तो हम दूसरों को भरोसा देंगे, ना कि हम खुद के भरोसे रहने वाले हैं, किसी और के भरोसे रहने वाले हैं। ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि उन्होंने पहले पूछा था, फिर उन्होंने मारा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले, क्योंकि एक बच्चे को आप देखोगे, एक बच्चे का वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था जिसने अपने पिता को खोया था। क्लियरली उसने बोला है कि बच्चे के सामने उसके पिता को जब इस तरीके से अगर मारा जाए तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर, जरा सोचिए। इस तरह की हरकत जब ऐसे हुआ है, इन लोगों ने किया है, तो कैसे हम इसे फॉरगिव कर दें, कैसे माफ कर दें? पॉसिबल नहीं है ये। तो अब देखते हैं क्या होता है। हाउएवर हम सबको ये स्टैंड लेना चाहिए, हम सबको इस बारे में एक बड़ा रिटेलिएशन चाहिए भारत से, और एक बड़ा रिवेंज चाहिए भारत से।
और भारत से बोलने का मतलब कि भारत को ये काम करना होगा। पाकिस्तान इज़ द मेल कल्प्रिट हियर, मेन कल्प्रिट वही है। वो खत्म, पूरी एशिया ना चैन की साँस एकदम चैन से सोएगी। पूरा एशिया सोएगा। एशिया क्या, हमको लगता है पूरा विश्व सोएगा। चलिए अपने कुछ फाइनल वर्ड्स दीजिए। अब हम लोग भी एंड करेंगे इसको। जी मुझे बस यही कहना है हमारे व्यूअर्स से और जो भी युवा हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, भारतवासियों से, कि देश को अब एक स्टैंड लेना होगा और प्रॉपर स्टैंड, और उस पे टिक कर काम करना पड़ेगा। और हम लोग को अब खुद की लड़ाई खुद लड़नी है, चाहे कैसे भी हो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। गवर्नमेंट भी उस तरह की है, और जो भी बन पड़ता है सब कुछ पूरा एफर्ट लगा के पूरी तरीके से खत्म करके आगे दूर दूर तक कोई भी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, ऐसा कोई कदम उठाने का दूर दूर तक कोई भी ना सोचे। ऐसा कुछ हमें जवाब देना है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट करना है, जी और हाँ। इसके लिए पूरा देश सबको आक्रोश दिखाना ही पड़ेगा। पता है क्या, यहाँ पे जो हाई कमीशन था, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन जो यहाँ पे भारत में है, वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हुई 22 अप्रैल को, उसके बाद वहाँ पे एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। लोग मतलब एक वहाँ का कर्मचारी था, एक एम्प्लॉयी था, जो कि केक लेकर के जा रहा था। और जब वहाँ पे मीडिया वालों ने पूछा कि ये किसके लिए है, किस चीज़ का सेलिब्रेशन है, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं। तो इस तरह की हरकत जब पाकिस्तान कर रहा है, तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाए? पॉसिबल नहीं है कि हम बैठे-बैठे इन सारी चीज़ों को झेल लें, वो भी अपने ही देश में। और बहुत हाँ, अब अच्छा हमारी हुआ। गवर्नमेंट मजबूत हो चुकी है। अब हमारे पास वो गवर्नमेंट नहीं है कि यार हो जाएगा, यूएन के पास जाओ, पहले जाएंगे और वहाँ रोएंगे। अब डायरेक्ट एक्शन का समय है, और छुप के नहीं, छोटा मोटा अटैक नहीं, बड़ा अटैक पूरा दुनिया देखे और पाकिस्तान थर्रा उठे। बिकॉज ये देखो, ये लोग जो है ना, ये जितने भी पाकिस्तान के जो दिखाते हैं, आर्मी चीफ हो गए या जो भी लोग हैं जो उनके आर्म फोर्सेस में हैं, वो लोग बस दिखाते हैं कि हम लोग डरते नहीं हैं। लेकिन जब उन पे आएगी फैमिली पे बात, उनके जो महल बना के उन्होंने रखे हुए हैं, हाँ, अपना जो उनके बंगलो बाहर पैर बाहर बनाया हुआ उनके उन्होंने, उनके पैर काँप रहे होते हैं और उनके माथे पर पसीना आ रहा होता है। कि तब वो जब वहाँ लोग क्या। भागेंगे पीछे से कि ये क्या हो गया। अभी तक वो लोग सोच रहे थे कि भारत तो जवाब देता नहीं है, तो चलो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब वो भूल कर बैठे हैं। बर्दाश्त की उनको भी एक पता हद नहीं है कि होती है, अभी का भारत कौन सा बर्दाश्त की भारत भी है। एक हद होती है। चलिए ठीक तो है। उनको तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये ठीक है, हमने एक लाइव सेशन तो किया है, और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि अब जिन्हें पता है सबको तो पता ही होगा ऑफ़ कोर्स, सबको ये बात पता है और सब लोग इस बारे में जान रहे हैं। पूरा देश इस बारे में शोक से भरा पड़ा है। हर जगह इस तरह का एनवायरनमेंट है। तो हमारी पूरी सहानुभूति उन सारे परिवारों से है जिन्होंने कुछ न कुछ खोया है। तो इसी के साथ हम लोग भी अपने सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद। और ये सहानुभूति है हमारा उनके साथ। और ये मैं बोलना चाहूँगा विवेक जी कि अब बारी आ चुका है आगे ये सुनिश्चित करने का कि आगे ऐसा दोबारा ना कभी हो। भी किसी परिवार के साथ, भारत के किसी भी हाँ, व्यक्ति, किसी भी परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो, जी, और ना कोई सोच सके। सपने में भी इस तरह का कोई सोचने का भी हिम्मत ना कर सके। इस तरह का एग्जाम्पल सेट करने का बारी अब आ चुका है। अब काली दुर्गा माँ जो हमारे यहाँ रौद्र रूप है, उनका वक्त आ चुका है दिखाने का, जो असली में हम लोगों ने पढ़ा है, जिया है, समझा है। बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए इस सेशन में। जी, बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए, ताकि मैं बता सकूं जो मैं अभी फील कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर आक्रोश है। अगर मैं बॉर्डर पे रहता तो क्या करता, या फिर मैं भी आर्म फोर्सेस में रहता तो क्या करता। लेकिन एक नागरिक होने के कारण जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मेरे अंदर भावनाएं हैं, वो व्यक्त करने का मैंने प्रयास किया है, ताकि बाकी लोग भी
आक्रोशित हों और देश के प्रति सोचना क्या, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके जिए, पूरे देशवासी एकजुट होकर इन सब सिचुएशन से लड़े लिपटे। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, मुझे आमंत्रण देने के लिए आपके इस बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पे, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप और भी अच्छा काम करें, देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। मेरा भी कोई मदद अगर कभी भी जरूरत पड़े या फिर मुझे आप लायक समझे तो आप जरूर मुझे बुलाएं। जी, जी, बिल्कुल।